सत्संगी बहू। क्या आज के दौर में भी कोई बहू पूरे परिवार को भक्ति और सेवा के मार्ग पर ला सकती है? क्या सत्संग, भजन और श्रीमद् भागवत गीता जैसे साधन घर में कलह को भी शांति में बदल सकते हैं? आज की कहानी है एक ऐसी बहू की जो सिर्फ बहू नहीं, पूरे परिवार की आध्यात्मिक रीढ़ बन गई है। एक सत्संगी बहू। गांव बंसीपुर के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहती थी राधिका, एक सीधी सादगी पसंद और धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की। उसकी दिनचर्या बचपन से ही अलग थी। जब उसकी सहेलियां श्रृंगार में समय बिताती, राधिका तुलसी को जल देती, गीता पढ़ती और गांव के मंदिर में भजन गाती। उसके पिता हर दिन उसे सत्संग में ले जाते थे। वहां संतों के प्रवचन सुनकर राधिका का मन भक्ति में रम गया। धीरे धीरे वह गांव में सत्संगी बेटी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। राधिका की शादी पास के कस्बे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। उसका ससुराल दिखने में साधारण पर स्वभाव में कठोर था। वहाँ कोई भगवान में आस्था नहीं रखता था। टीवी, मोबाइल और बहस उनका पसंदीदा समय था। शादी के पहले ही दिन सास ने कहा, हमारे घर में पूजा पाठ का कोई नियम नहीं, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तुम पढ़ी लिखी हो तो ये ढकोसले छोड़ो। राधिका शांत रही, उसने विरोध नहीं किया। लेकिन सुबह उठकर उसने धीरे से तुलसी को जल दिया, गीता के श्लोक दोहराए और मंदिर की घंटी बजाई। धीरे धीरे सबने नोटिस किया कि जब वह पूजा करती है तो घर में अजीब सी शांति फैल जाती है। कुछ दिनों बाद घर में कलह बढ़ गया। पति का व्यापार घाटे में जा रहा था। सास बहू के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। देवर पढ़ाई में फेल हो गया। सारा घर चिंता और तनाव से भर गया। एक दिन राधिका ने सुझाव दिया, क्यों ना हम सब मिलकर शाम को 1 घंटा भगवान का नाम लें, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए। देखिए शायद कुछ अच्छा हो जाए। सभी ने हंसते हुए मना कर दिया। लेकिन अगली सुबह राधिका ने अकेले ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुरू कर दिया। राधिका हर शाम तुलसी के पास दीप जलाकर सत्संग सुनती, भजन गाती। धीरे धीरे पड़ोस की महिलाएं भी जुड़ने लगीं। राधिका के चेहरे की शांति और शब्दों की मिठास ने लोगों को आकर्षित किया। एक दिन राधिका के ससुर चुपचाप पीछे बैठ गए और सत्संग सुनने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी जीवन की पीड़ा को समझ लिया हो। फिर धीरे धीरे सास भी आई। अगले सप्ताह उसका पति भी पास ही बैठा था। अब हर शनिवार को सत्संग होता। राधिका भजन गाती, सास चाय बनाती, देवर हारमोनियम बजाता और पति प्रसाद वितरित करता। एक समय वह घर जो पहले कलह और तनाव का केंद्र था, अब भक्ति और शांति का मंदिर बन गया। पति के व्यापार में अचानक प्रगति हुई। देवर ने परीक्षा पास कर ली और परिवार में प्रेम बढ़ गया। एक दिन राधिका की सास ने उसके चरण छूते हुए कहा, तू बहू बनकर आई थी पर हमारी गुरु बन गई। तूने हमें भगवान से मिलाया। अब राधिका सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रही। उसने गांव और कस्बों में महिला सत्संग मंडल शुरू किए। विधवा महिलाएं, वृद्धजन और युवा लड़कियां उसके पास आकर मार्गदर्शन करने लगी। उसने एक संगठन बनाया, भक्ति से जीवन परिवर्तन मिशन, जहां हर शनिवार को सत्संग, कीर्तन, भजन और भागवत ज्ञान होता। राधिका अब सत्संगी बहू नहीं बल्कि भक्ति मार्ग की जननी कहलाने लगी। एक दिन राधिका की सास बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सारा परिवार दुख में डूब गया। राधिका ने सास के सिरहाने बैठकर श्री रामचरितमानस का पाठ किया। अंतिम क्षणों में उसकी सास ने कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्य थी तेरी जैसी सत्संगी बहू। मुझे आज मृत्यु से डर नहीं, क्योंकि तूने मुझे ईश्वर का ज्ञान दिया है। सास ने राधिका के हाथ थामे और प्रभु का नाम लेते हुए संसार छोड़ दिया। अब राधिका की कहानी गांव-गांव, शहर-शहर फैल गई। लोग कहते, अगर हर घर में एक राधिका हो तो समाज स्वर्ग बन जाए। उसके सत्संगों में अब दूर दूर से लोग आने लगे। उसके पति ने भी सब कुछ छोड़कर पत्नी के मिशन में हाथ बटाना शुरू कर दिया। राधिका ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना नाम ना प्रसिद्धि, बस एक ही बात दोहराई,
जिस घर में सत्संग हो वहाँ कलह का कोई शैतान नहीं होता, और जिस दिल में भक्ति हो वहाँ अहंकार नहीं टिकता। सत्संगी बहू कोई चमत्कार नहीं करती, वह केवल ईश्वर का नाम लेकर सबके जीवन में दीपक जलाती है। शायद हमें भी राधिका से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति भी पूरे परिवार को बदल सकता है अगर उसके अंदर भक्ति, प्रेम और धैर्य हो। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।